नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जो जिन खबरों पर हम तबसरा करेंगे उन खबरों में आपको बता दें कि नागपुर के बारे में खबर हमारे पास है, जहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और फ़िरका परस्त दरिंदों ने उस अमन पसंद शहर को और अमन पसंद शहरियों को बेचैन कर रखा है। तो बहरहाल नागपुर में जिस तरह का फसाद फूट पड़ा था, पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे, संगबारी के भी वाक़यात पेश आए थे, गाड़ियों को जलाया गया, क्लिनिक्स को जलाया गया, घरों पर हमले किए गए और अक़लियतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ किया गया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, कारकुनों ने। और इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका कहना है कि ख़ासतौर पर संजय रावत का कहना है कि जो विश्व हिंदू परिषद है या फिर बजरंग दल है वो अपने कारकुनों पर कंट्रोल या काबू पाने में नाकाम रहे हैं, अब वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो बहरहाल नागपुर में जो वाक़यात पेश आए हैं उस सिलसिले भी हम बात करेंगे और आपको ये बताते चलें कि नागपुर में फिल वक्त बाज़ मुकामात पर कम से कम 11 पुलिस स्टेशनों के हदूद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि 33 पुलिस वाले संगबारी में ज़ख्मी हुए हैं, साथ ही कई अफराद, दर्जनों अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बताया जाता है कि 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक अहम खबर रही है, लेकिन आलमी सतह पर जो खबर है बिल्कुल इंतहाई, मैं समझता हूँ, दर्दनाक खबर है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें, खुद को आलमी ताकतें कहते हैं, वो दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने लगी हैं, बेखुसरों का कत्ल, उनकी नस्ल कुशी में मसरूफ़ हो गई हैं। अमरीका बड़े बड़ी बातें कर रहा है सुपर पावर होने के नाते, और ट्रंप के आप देखेंगे बयान तो ऐसा लगेगा कि वो अब अमन के ठेकेदार हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इसराइल की बात आती है तो इसराइल की दहशतगर्दी को वो फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बहरहाल इसराइल के ताज़ा हमलों में आप अंदाज़ा कीजिए जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मिल हो चुका है, उसके बावजूद इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की और ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 11 या 12 मुकामात पर बमबारी की गई। नतीजे में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। तो ये जो है आप अंदाज़ा कीजिए किसकी कदर तकलीफ़दा खबर है। तो बहरहाल इसके अलावा हमारे पास ये खबर ये भी है कि हैदराबाद में सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि एक साल के दौरान यानी 2024 के बाद से अगर आप देखेंगे 2025 में हम दाखिल होते हैं तो आज की तारीख तक तकरीबन 15,000 रुपये फ़ी तोला यानी सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। और अब जो कीमत है सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की कीमत आपको बता दें कि 82,500 है और 24 कैरेट की कीमत 90,000 हो गई है। तो ये अहम खबरें थी। और दूसरी अहम बात हम आपको बताते हैं खासतौर पर अक़लियती नौजवानों के लिए कि राजीव युवा विकासम जो हुकूमत ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की है, इस सिलसिले में MLC आमिर अली खान साहब ने अपील की है खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों से कि वो आगे बढ़कर इस स्कीम से इस्तेफादा करें। इस स्कीम की तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सज्जा साहब आप देखेंगे पहली जो खबर है वो है नागपुर के हालात इस कदर तबाह व बर्बाद कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप देखिए औरंगाबाद में, खुलदाबाद में जो है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की खबर है या मज़ार है। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक आग लगी हुई है कि किसी ना किसी तरह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को मिसमार कर दिया जाए, मुनहदिम कर दिया जाए। और इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई रजिस्टर्ड वो यानी मुकाम है और आलमी सतह पर सारी ताकतें उस पर नज़र रखे हुए हैं, उसके बावजूद ये जो लोग हैं वो हिंदुस्तान को बदनाम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मकबरा है आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर का जो मकबरा है, आज भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी। औरंगज़ेब आलमगीर के जो है मज़ार पे हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और जो है जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जो है अक़ीदत व एहतराम के फूल निछावर करते हैं जी। सारी दुनिया से लोग आते हैं, बल्कि इस मकबरे को हम ये भी कह सकते हैं कि एक आमदनी का बड़ा ज़रिया है। मकबरे को देखने के लिए लोग जो आते हैं मुल्क भर से, दुनिया भर से,
जिसकी वजह से बड़ी आमदनी होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जो है हुकूमत हिंद को। जी। तो यकीनन देखिए हमारे बादशाहों ने इस मुल्क की आमदनी के जो इंतज़ाम किए थे वो आज तक जारी और सारी हैं। चाहे वो ताजमहल की बात करें, चाहे वो लाल किले की बात करें, चाहे वो जो है चार मीनार की बात करें, चाहे जितनी भी तारीख़ी इमारतें देख लीजिए पूरे मुल्क में, मुल्क के शहरों में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, दिल्ली में, भोपाल में, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, लखनऊ का जो है इमामबाड़ा है, दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, आगरे का ताजमहल तो सारी दुनिया जानती है, 7 अजूबों में इसका शुमार होता है। बीबी का तो मकबरा बहरहाल बिल्कुल बीबी का मकबरा। बहरहाल जो मतलब बादशाह थे, इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, इसी के मिट्टी में जो है दफन हुए। जी। और अफसोस का मुकाम है कि आज जो है महज एक फ़िल्म की बुनियाद पे, एक छावा नाम की फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसकी बुनियाद पे शरंगेज़ी की जाती है और जो है धमकियाँ दी जाती हैं और रैलियाँ निकाली जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ संभाजी राव की जो है यौम पैदाइश का मौका था, तो उस मौके पे पूरे महाराष्ट्र में जो है रैलियाँ निकाली गई और चलो औरंगाबाद के जो है नारे दिए गए और धमकियाँ दी गई। वीएचपी और बजरंग दल के कारकुन जो है हर जगह जहाँ जहाँ भी जो है उन्होंने रैलियाँ निकाली, वहाँ यहाँ तक कि उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजा कि अगर आप जो है उस मकबरे को नहीं हटाएंगे, औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को मिस्मार नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जो है कार सेवक के काम करेंगे, यानी बाबरी मस्जिद की तरह शहीद कर देंगे। बिल्कुल शहीद कर देंगे। तो ये किस नौइयत की जो है यहाँ पे शरंगेज़ी की जा रही है। उसी शरंगेज़ी के सिलसिले में नागपुर में भी जो है एक रैली निकाली गई थी। उस रैली के दौरान अफवाह ये फैली कि इन्होंने जो है एक मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की। ये अफवाह भी फैली कि उन्होंने जो कपड़ा जलाया उस पर जो है मुक़द्दस आयत जो है दर्ज थी, जिसके बाद जो है वहाँ हालात बिगड़े। अब देखिए जैसे कि अभी आपने कहा कि कितने संगीन हालात हैं नागपुर के। आतिशबाजी के वाक़यात हुए, गाड़ियों को आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, वहाँ पे 1-2-3 मकानों को भी जलाया गया और पुलिस के मतलब 30 से ज़ायद लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है, दर्जनों पुलिस वालों के ज़ख्मी होने की खबर है। और फिर जो है अब आप गिरफ्तारियाँ जो है अमल में आ रही हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अभी तो पुलिस ने कहा है कि हम जो है सारा कुछ जो है देख रहे हैं, ऐसा पूरा जो है हम तजिया करने के बाद हम जो है FIR दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद गिरफ्तारियों का, कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वहाँ पे नागपुर में, ये जो है काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। फडणवीस देखिए अमन की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक नाथ शिंदे जो नायब वज़ीर आला हैं, वो कहते हैं कि ये जो है सोची समझी साजिश का हिस्सा था, यह तशद्दुद जो गुज़िश्ता रात हुआ। और फिर वो कहते हैं कि जो है औरंगज़ेब आलमगीर के जो है को अच्छा कहने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अगर इस तरह की बयानबाजी अगर होती रहेगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर जो है एक तशद्दुद वहाँ पे बर्पा हुआ, हालात ख़राब हैं, इलाके में कर्फ्यू है, माहौल कशीदा है, इस कशीदा माहौल में भी वो सियासत करने से नहीं चूकता है और कहता है कि औरंगज़ेब आलमगीर को जो है अच्छा कहने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तो आखिर ये क्या, किस नौइयत की जो है आप हुकूमत चलाना चाहते हैं, किस नौइयत की आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस डगर पे इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये है कि इस मुल्क को किस डगर पे ले जाने की बात की जा रही है। औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को गिराने की, कब्र को जो है शहीद करने की बात हो रही है। अरे ये तो बादशाह थे जो है इस मुल्क में आए और यहीं के हो रहे, यहीं दफन हुए। आप देखिए इन बादशाहों की इस वतन से मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगाइए रियाज साहब कि मुग़लिया सल्तनत के आखिरी जो है ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, खसूटा है, उन अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को लाल किले से गिरफ़्तार करके जब वहाँ पे जो है रंगून में जब उन्होंने जो है जेल बंद किया, उनको जेल में बंद किया, तो उनकी जो है तड़प क्या थी?
जी हाँ, बिल्कुल अपने वतन उनके वापस शेर को, बिल्कुल उनके शेर को क्या हम फरामोश कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जब उनकी मौत का वक्त आया, जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि मेरी मौत यहीं होगी और मुझे यहीं दफन किया जाएगा, तो उनके दिल से क्या निकला? उनके दिल से ये निकला कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल ना सकी कोई यार में। ये हैं हमारे बादशाह, और इनके साथ जो है आज इस तरह की जो है नफ़रत बढ़ती जा रही है। बहुत अफसोस की बात है, जिन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया, उनके खिलाफ तो आप जो है शरंगेदी कर रहे हैं। और जिन अंग्रेज़ों ने चुन चुन के इस मुल्क को लूटा, चुन चुन के इस मुल्क के लूटा, उनकी जो है आप जो है आप तारीख उठा के देखिए, उनके साथ क्या आपकी जो है दोस्ती थी, क्या आपका रवैया था, क्या आपकी साजिशें थी उनके साथ। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सज्जाद साहब ने जिक्र किया है बहादुर शाह ज़फ़र का, तो आपको बता दूं कि 1857 की जो गदर थी, यानी जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी कहा जाता है उसे, तो आप देखेंगे कि किस कदर बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में हिंदू मुस्लिम तमाम जमा हो गए थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें जमा हो गई थी। उनकी क़यादत में ये आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, लेकिन उसमें गद्दारों की वजह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं आज जो फ़िरका परस्त दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, उनके आबा व अजदाद की गद्दारी की वजह से ही उस जंग आज़ादी को नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाद में गांधी जी की क़यादत में, मौलाना आज़ाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की क़यादत में जो जद्दोजहद आज़ादी की गई या लड़ी गई, उसमें कामयाबी मिली। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं फ़िरका परस्त दरिंदे। और सज्जा साहब ने जिस तरह कहा है कि बहादुर शाह ज़फ़र को अपने मुल्क की सरज़मीन से इस कदर प्यार था कि वो तड़पते तड़पते रंगून में अपनी जान दे बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार मुबारक है, उसके पास आज भी एक कब्र खाली है। और वो कब्र इसलिए खाली है कि वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र दफन होना चाहते थे, और क्योंकि एक तो उनको अपनी मिट्टी मिल जाती थी मुल्क की, और दूसरे हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो साथ था वो भी मिल जाता था। तो बहरहाल ये मोहब्बत होती है। और दूसरी अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक नागपुर का सवाल है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, लेकिन आरएसएस का हेडक्वार्टर की जब बात आती है तो नफ़रत की बू वहाँ से आती है। ताहम आपको बता दूं कि 300 साल में कभी भी वहाँ पर फसादात नहीं हुए, यानी तशद्दुद फूट नहीं पड़ा, यानी नागपुर में। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि नागपुर में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है। और आपको ये बता दूं कि वो बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, और आज भी जबकि वो पर्दा फरमा चुके हैं, नागपुर के अवाम उन्हें बहुत चाहते हैं, और मुल्क भर से लोग उनकी मज़ार मुबारक पर जाकर हाज़िरी देते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं। तो बहरहाल नागपुर इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। ताहम नागपुर को आज ऐसा लगता है कि तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शिवसेना की जो रुकन पार्लियामेंट है उन्होंने ये बात कही है, और कहा कि दरअसल ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र में सरमायाकारी को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरह का मसला उठाया जा रहा है। औरंगज़ेब का मसला भी इसीलिए उठाया गया है ताकि पड़ोसी जो रियासतें हैं उनका इशारा, मैं समझता हूँ कि शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट जो है उनका इशारा गुजरात की तरफ है, वहाँ तमाम सरमायाकारी को मुंतकिल करने के लिए एक साजिश के तहत महाराष्ट्र में गड़बड़ पैदा की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे का ये इल्ज़ाम है। और दूसरी अहम बात, मायावती ने भी कहा कि ये बहुत गलत बात है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है। मायावती ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो जुनूनियों ने नागपुर में तशद्दुद बर्पा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि नितिन गडकरी, जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नितिन गडकरी मरकरी वज़ीर है, और वो बीजेपी में एक अच्छी छवि रखने वाले शख्सियत हैं, इश्तियाल अंगेज़ से गुरेज करते हैं। तो बहरहाल वो भी कहते हैं कि नागपुर बहुत ही पीस लविंग लोगों का शहर है और यहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने, बल्कि गुंडों ने जिस अंदाज में वहाँ पर इक़दाम किए हैं उससे हालात ख़राब हो गए हैं। तो बहरहाल ये आपको खबर सुनाते हुए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और वो बताते हैं आपको कि नागपुर के कम से कम 11 पुलिस स्टेशनों के हदूद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन आता, उसमें
गणेश पेट है, तहसील है, लक्कड़गंज है, 5 पौली है, शांति नगर, और आप देखेंगे कि सक्कर है, उसके साथ साथ नंदन वाडे है, इमामबाड़ा है, यशोधरा नगर और कपिल नगर जैसे पुलिस स्टेशन के हदूद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम हालात पर काबू पा लेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस या शिवसेना बीजेपी की जो वहाँ हुकूमत है उसके कई वज़रा पर कांग्रेस के मुकामी वहाँ के जो सदर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये ख्यालंगेजी कर रहे हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं और उनकी वजह से ये हालात ख़राब हो रहे हैं। जी देखिए, कितने अफसोस की बात है कि नितिन गडकरी बीजेपी के जो कद्दावर लीडर हैं, जी जी, वो यहाँ तक कहा गया था कि हालिया इलेक्शन में कि नितिन गडकरी को बनाओ वज़ीर आज़म। जी हाँ, ये लेवल है उनका। नागपुर से वो एमपी हैं और 2 दिन पहले देखिए उनके ताल्लुक से कहा जाता है कि बीजेपी में जो है एक इत्तेदाल पसंद चेहरा है, वो जो है पॉलिटिक्स नफरत की नहीं करते। इत्तेफाक से 2 दिन पहले भी उनका बयान आया था कि मैं नफ़रत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं इम्तियाज़ की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ हूँ। और उन्होंने जो है मुसलमानों को भी मशवरा दिया था कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और तालीम की तरफ आएँ। और ऐसे ही मतलब एक वो ज़बानी जो है मशवरे नहीं होते। कहा जाता है कि नितिन गडकरी ने नागपुर में अंजुमन इस्लाम के तहत बहुत सारे कॉलेजेस को सैंक्शन करवाने में भी किरदार अदा किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है मंजूरी दिलवाने में भी किरदार अदा किया है। और फिर दूसरी, जैसे अभी आपने बाबा ताजुद्दीन के जो है दरगाह का, रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जिक्र किया है, उस दरगाह के बारे में भी लोग कहते हैं कि गडकरी उस दरगाह के मुरीद हैं, उस दरगाह पे मुसलसल हाज़िरी देते हैं। और उस दरगाह को आज जिस असरी तरीके से जो है उसको डेवलप किया गया है, उसके सहन को वसी किया गया, उसकी इमारत को जो है असर नौ जो है तामीर मरम्मत की गई, तज़ीन की गई, आसाइश की गई, आरइश की गई, वो सारा का सारा नितिन गडकरी की ख़ुसूसी दिलचस्पी का नतीजा रहा है। बहरहाल जो है नितिन गडकरी का भी जो है इस सिलसिले में बयान आया, उन्होंने अफसोस ज़ाहिर किया है और कहा है कि नागपुर जो है हमेशा से गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है और इस शहर में इस तरह की फ़िरका परस्ती या नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल जो है नागपुर को क्यों टारगेट किया गया, 1000 लोग कहते हैं, पुलिस भी कह रही है और मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि 1000 लोग रात में अचानक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, संगबारी करते हैं, आगजनी करते हैं, रास्ते से गुजरते हुए गाड़ियों को जो है तहस नहस कर देते हैं, हमला कर देते हैं गाड़ियों पे, स्कूटरों को गिरा देते हैं और जो है दुकानों पे पत्थर मारते हैं, शदीद तरीन संगबारी करते हैं। तो बहरहाल जो है ये एक जो बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि मसला है, ये एक बहुत बड़ी जो है जो भी हुआ है इसके पस पर्दा यकीनन आपने जो है बहुत अहम बात कही है कि महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों से वादा किया था इक़्तिदार में आने के बाद जो है बहुत सारे काम करने का, लेकिन कहा जाता है कि अब तक कोई काम नहीं हुआ है और आवाम में बेचैनी है। तो एक जानिब आवाम का जहन पलटाने की भी जो है एक कोशिश है और दूसरी जानिब महाराष्ट्र से जो है सारी सरमायाकारी को गुजरात मुंतकिल करने की भी ये जो है साजिश हो सकती है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, एक आम आदमी का वहाँ पे नुकसान हुआ है, आम आदमी का घर जला है, आम आदमी की गाड़ी जली है, आम आदमी के दुकानों पे संगवारी की गई है। जो कुछ भी हुआ है इसकी जो है हर सतह पे मजम्मत की जानी चाहिए। तशद्दुद की इस मुल्क में जगह नहीं है और अफसोस के बीजेपी की क़यादतें, बीजेपी की हुकूमतें, बीजेपी के हुक्मरान, बीजेपी के लीडर जो है इस तरह के हालात पैदा करने के लिए ऐसा मालूम होता है कि उतावले हुए जाते हैं। उनका तो एक ही मंशा नज़र आता है कि किसी ना किसी तरीके से छोटी सी बात को लेके, अब देखिए औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र से एक आम आदमी का, एक हिंदू का, एक मुसलमान का क्या ताल्लुक है? सही सही। अब औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को मुद्दा बना के आपने इतना सारा जो है माहौल, पूरी रियासत में माहौल गंदा करके छोड़ दिया है आपने। जी हाँ बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नितिन गडकरी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है और महाराष्ट्र में जो सरमायाकारी आने वाली है उस सरमायाकारी को गुजरात की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में खुद नितिन गडकरी भी अच्छी तरह जानते हैं और खुद हो सकता है कि बीजेपी कायदीन भी अच्छी तरह जानते हों, लेकिन उसके बावजूद अगर अहम मसाइल से तवज्जो हटाकर इस तरह के मसाइल यानी एक खबर के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही है तो बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। और वहाँ पर
पर भी औरंगाबाद में आप देखेंगे, खुलदाबाद में, वहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की जो मज़ार है वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आए। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक औरंगज़ेब का सवाल है, आप किसी इंसान की शख्सियत को उसकी किफ़ायत शुआरी से भी जान सकते हैं। एक शहंशाह वक्त है और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी जो हुकूमत है बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैल गई थी। और अखंड भारत का जो आज हम बात करते हैं अखंड भारत की, अगर हकीकी तस्वुर को अमली शक्ल अगर किसी ने दिया है तो मोरिखीन लिखते हैं कि वो औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा है। तो आपको ये बता दूं उनकी किफ़ायत शुआरी का कि वो टोपियाँ जो है वो बनाकर या फिर कुरान शरीफ लिखते हुए यानी तहरीर करते हुए अपनी कमाई का ज़रिया बनाते थे, यानी खाना वगैरह खाते थे। और उनकी जो ग़िज़ा थी, आप बता दूं कि जो बावर्ची होते थे वो परेशान हो जाते थे कि बादशाह का बावर्ची बनना एजाज़ होता है, लेकिन यहाँ पर बावर्ची परेशान होकर जल्द फ़ारग हो जाते थे। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे वहाँ से निकल जाते थे, इसलिए निकल जाते थे कि औरंगज़ेब रोज़ जो है आधा किलो खिचड़ी जो होती है, चावल की खिचड़ी बनाकर अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और ख़ुद बावर्ची के लिए रखा करते थे। तो आपका अंदाज़ा कीजिए, एक शहंशाह है, एक बादशाह है और उसका खाने का अंदाज़ इतना सादा सीधा है तो कौन वहाँ टिकेगा। तो बहरहाल ये सादगी उनकी थी। और आपको जिसकी सादगी का अंदाज़ा आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपने पैसों से, कोई सरकारी पैसा नहीं लिया, और उन्होंने वसीयत कर दी थी कि जब मेरी खबर बने तो कोई सरकारी पैसा ना लिया जाए। चुनांचे उनकी जो खबर बनाई गई, आप देखेंगे कि वहाँ कोई बड़ी गुंबद नहीं है, ना कोई बड़े कोई फसील वगैरह है, बल्कि आपको बता दूँ कि जालियाँ वहाँ पर नस्ब की गई हैं संगमरमर की, और वो भी हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के हुकूमत ने वहाँ पर औरंगज़ेब में ये काम करवाया था। और उनकी जो खबर बनाई गई सज्जा साहब, सिर्फ 14 रुपये 12 आने की खबर है, वो जुमला खर्च आया था उस वक्त। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इस कदर सादगी की ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स को आप पॉलिटिकल यानी वेंडेटा यानी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए, तो ये बहुत बुरी बात है। बहरहाल एक सियासी फ़ायदा नहीं नाज़रीन, एक अच्छा फ़ायदा है, और ख़ास तौर पर अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों के लिए। इस सिलसिले में MLC जनाब आमिर अली खान साहब ने अपील की है कि नौजवान हुकूमत की इसकी स्कीम से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। हम वो स्कीम के बारे में आपको बताते हैं। राजू युवा विकासम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स स्कीम है, और ये जो कर्ज दिए जा रहे हैं वो SC ST BC और माइनॉरिटी के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। और इसके लिए हुकूमत ने 6000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, और 5 लाख रियासत के भर में 5 लाख नौजवानों को ये कर्ज दिए जाएंगे। और हर असम्बली हल्के में 5000 नौजवानों को ये कर्ज से, ये 5000 नौजवान इस कर्ज से इस्तेफादा कर सकते हैं, और 3 लाख रुपए तक कर्ज आपको हुकूमत दे रही है, और इसके लिए अच्छी खासी सब्सिडी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कर्ज मिलता है 1 लाख रुपए, तो आपको 80% सब्सिडी दी जा रही है। तो इसका अंदाज़ा लगाइए, 80% सब्सिडी देना कोई मामूली बात नहीं है। तो आमिर अली खान साहब ने ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों पर जोर दिया है कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा करें, और इस स्कीम से इस्तेफादा करवाने में रहनुमाई के लिए और जो फार्मों के अदखाल के लिए मुफ्त फ्री ऑनलाइन सबमिशन के लिए रोज़नामा सियासत ने सियासत हेल्पलाइन दफ्तर एहाते सियासत में इसका इंतज़ाम किया है। आप आ सकते हैं, बच्चियाँ हैं या बेरोज़गार लड़के हैं, वो आकर ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। सियासत हेल्पलाइन के ज़रिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवा सकते हैं। और आपको यही बता दूं कि 2 जून के अंदर, जबकि यूम तासीस तेलंगाना होता है, तो 2 जून के अंदर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए जाएंगे, लोन सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए जाएंगे। हाँ, 1 लाख रुपए की मैं बात कर रहा था। 1 लाख रुपए का अगर खर्च आपको मिलता है किसी बेरोजगार नौजवान को इस स्कीम के तहत, तो उसको 80% सब्सिडी दी जाएगी, यानी 20,000 रुपये आपको अदा करना पड़ेगा खर्च खाली बस। उसके बाद 2 लाख रुपए अगर आपको खर्च मिलता है बेरोजगार नौजवान को, तो वो 70% सब्सिडी का हकदार होगा। इसी तरह अगर 3 लाख खर्च मिलता है तो वो 60% सब्सिडी उसको दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप का काम है कि आप फौरी दरख्वास्त दाखिल करें अपने महल्ले में, अपने मसाजिद के अतराफ, अपने घरों के अतराफ, जो पड़ोसी हैं उन्हें भी ये बताएं। तो ये आमिर अली खान साहब ने आपसे अपील की है। तो सज्जा साहब देखिए, ये किस कदर अच्छी स्कीम है, इससे इस्तेफादा करना चाहिए। बिल्कुल, जो है बेरोज़गार नौजवानों के लिए यकीनन एक मौका है हुकूमत की जानिब से। देखिए, आमतौर पे होता ही है कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है जी, हमारे ख़ास तौर पे मैं जो है अक़लियती ख़ास तौर पे मुस्लिम नौजवानों की बात करता हूँ कि वो किसी चीज़ की कोशिश करने से पहले ही कह देते हैं कि कहाँ होता है। जी हाँ,
नहीं हो सकता है, नामुमकिन है और बेकार बात है। ये हमारी फितरत में आ लाखों गया। लोग आते हैं, बेकार बात है, लाखों लोग डालते, नहीं मिलता। तो ये जो है, ये जो नेचर है, इस नेचर को तर्क करना होगा। माजी में भी जो है बहुत सारे जो लोग थे जो मतलब एक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहिए या फिर जो इस तरह की जो है रहनुमाई करने वाले लोग थे, उन्होंने भी ये कहा था कि आपका हमेशा जो है अप्रोच जो होता है वो मुस्बित अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच जिसको कहा जाता है। जी जी। कि आप अप्लाई करेंगे, जी जी। आप जो है जितनी ज़रूरियात है, मतलब एक रिक्वायरमेंट जो होती हैं इस एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है होगा नहीं होगा उसके बाद की बात है। नहीं, मैं भाई जैसा सजा साहब मैंने बताया है हमारे नाज़रीन को कि 5000 हर असेंबली हल्के में 5000 नौजवानों को ये इस स्कीम के तहत इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर के बारे में हम आपको बताते रहेंगे ज़रूर, लेकिन एक खबर इंतहाई यानी अफसरदगी का बायस बनेगी, दर्द वो अलम का बायस बन रही है। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक में आज हम हमारे बच्चे खुशियों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं और रहमतें लूट रहे हैं, और हर देखेंगे कि हमारे दस्तरखान मेवे जात से भरे रहते हैं, खानों से मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खानों से भरे रहते हैं। लेकिन अफसोस, एक दहशतगर्द ने बल्कि दो दहशतगर्द फ़लस्तीन को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, गज़ा में क़त्ल-ए-आम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आपको बता दूँ, ये दहशतगर्दी इसराइल कर रहा है और उसकी सरपरस्ती अमरीका बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहा है। और मैं बड़ी बेशर्मी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बेखुसरों को कत्ल करना और उसकी सरपरस्ती करना बेशर्मी का ही काम है। और मैं समझता हूं कि आज इसराइल जिस तरह इस गज़ा के मकीनों का या फ़लस्तीनियों का कातिल है, मासूम बच्चों का कातिल है, अमेरिका भी उसी तरह का कातिल है, क्योंकि अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उसे हथियार दे रहा है। हद तो ये है कि आज जो ताज़ा हमले किए गए, कल ताज़ा जो हमले किए गए, आप अंदाज़ा कीजिए कि 300 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। यानी माह रमज़ान में ऐन सहरी के वक्त ये धमाके की यानी फ़ज़ाई हमले किए गए, और ये फ़ज़ाई हमले कम अज़ कम 35 मुकामात पर किए सज्जाद साहब। और इसमें आपको बता दूं कि 300 अफराद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए हैं, उनमें बच्चों की अक्सरियत है, ख़वातीन की अक्सरियत है। और आपकी अंदाज़ा, बेशर्मी का अंदाज़ा लगाइए अमेरिका की, कि अमेरिका कहता है कि हमें इसकी इत्तला दी गई थी। तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों के जितने भी कत्ले आम हो रहे हैं, नस्ल कुशी हो रही है, उसकी इत्तला इसराइल अमेरिका को देता है, अमेरिका की मंजूरी से वो कत्ले आम शुरू कर देता है। तो इससे बढ़ के शर्म की क्या बात है? अब कब तक दुनिया सोते रहेगी, कब तक इंसानियत सिसकती रहेगी, बिलकती रहेगी, अमेरिका की मोहताज रहेगी? आखिर कब तक सजा साहब? बिल्कुल, देखिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी के मौके पे बमबारी की जाती है निहत्ते मुसलमानों पे, और जो है दुनिया अगर सोती है तो ये सबसे बड़ी, ख़ास तौर पे जो है हम आलम इस्लाम की बात करेंगे। जी जी। अगर आलम इस्लाम जो है इतने बड़ी बर्बरियत पे, इतनी बड़ी दर्दनाकी पे, इतने बड़े जुल्म तशद्दुद पे और इतने खौफनाक जो है हालात पे अगर आँखें मूंदे जो है खामोश रहेगा, तो फिर जो है कोई जो है उस कौम को कोई नहीं बचा सकता। जो है देखिए, हमेशा कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत होते देखते हैं तो उसको हाथ से रोकिए। अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो ज़बान से बोलिए, अगर उतनी भी नहीं है हिम्मत आप में तो कम से कम दिल से तो बुरा बोलिए। तो अब आलम अरब या आलम इस्लाम का ये हाल हो गया है कि वो बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और ये 2 साल से जो जुल्म हो रहा है गज़ा पे, गज़ा के लोगों पे, गज़ा पट्टी पे, ये किस नौइयत का जुल्म हो रहा है। और इस जुल्म, देखिए जुल्म का मुकाबला तो वही लोग कर रहे हैं। अरे ये तो मैं वही समझता हूं कि नौजवान कर रहे हैं, वही लोग। आज देखेंगे अमेरिका जिस हालत में है, अमेरिका की जिस तरह की सरपरस्ती कर रहे हैं, ट्रम्प जिस तरह की सरपरस्ती कर रहे हैं, निकालो फ़लस्तीनियों की जो शोहदा की लाशें हैं उन्हें निकाल कर फिर तुम बमबारी करो। जी बिल्कुल, इतनी बेशर्मी की हद हो गई है। तो हद हो गई कि 300 के करीब जो है, देखिए बाद मीडिया जो मुकामी वहाँ पे पहुँचे हैं लोग, वो तो 500 लोगों की शहादत की खबर दे रहे हैं। और जो है ये बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, अपनी नौइयत की कहा जाता है कि सबसे खौफनाक बर्बरियत यहाँ पे की गई, सबसे खौफनाक बमबारी यहाँ पे की गई, सबसे खौफनाक नाशामी यहाँ पे बर्पा की गई है। और यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। होना तो ये चाहिए कि पूरे आलम इस्लाम को इसको रोकने के लिए पूरी शिद्दत से जो है अपनी ताकत लगा देनी चाहिए थी। जंग बदर के वाक़े को हम क्यों भूल रहे हैं? ठीक है, 17 रमज़ान जो है, बिल्कुल जंग बदर की याद के दिन, यहाँ 300 लोग शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ 300 लोग शहीद हो रहे हैं। अफसोस की बात है। जंग बदर की हम जो है
याद मना रहे थे पूरी दुनिया में 17 रमज़ान में, और उसी 17 रमज़ान की रात में जो है वहाँ पे शहीद किया जाता है। कितने अफसोस की बात है, कितने जो है दर्द व अलम की बात है। यकीनन ये जो वाक़या हुआ है उसकी हर तरीके से मज़म्मत भी होनी चाहिए, और इसकी इज़राइल को करार वाक़ई सज़ा भी दी जानी चाहिए। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, व्हाइट हाउस के बड़ी बेशर्मी से कह रहा है जी। कि हमसे इस हमले के बारे में मुशावरत की गई, यानी जी। आप हम कत्ल करने जा रहे हैं, आप इजाज़त दीजिए, कैसा जी। करना चाहिए कत्ल तो आप सकाएंगे। तो बहरहाल जी। बड़ी बेशर्मी के साथ इस तरह की हरकतें हो रही है, और आलम इस्लाम को इसका सख्त नोट लेना चाहिए। अगर अब नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? अल्लाह को बिल्कुल। सामने क्या जवाब देंगे? प्यारे नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह सूरत दिखाएंगे? ये सोचने की बिल्कुल, बात है। तो बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ बड़ी तकलीफदा खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।